गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत पाठ 8 सीता की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं। मारीच की माया का आभास राम समझ गए थे। अब उन्हें लगा था कि कोई अनिष्ट होने वाला है, इसलिए वह सावधान हो जाते हैं। जब वह कुटिया की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि राम लक्ष्मण वापस आ रहे हैं। अब वह पूछते हैं और व्याकुल हो जाते हैं कि लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा के लिए भेजा था, और सीता कहाँ है? तुम यहाँ क्यों चले आए? फिर लक्ष्मण उनको बताते हैं सारी बातें। अब जब वो सीता नहीं मिलती हैं तो सीता की खोज में राम और लक्ष्मण कुटिया से बाहर निकलते हैं और उनकी खोज के लिए प्रस्थान करते हैं। तो चलिए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। सीता की रक्षा का दायित्व राम ने लक्ष्मण को सौंप दिया था और वो उस मायावी मृग के पीछे चले गए थे। लेकिन जब वह राम लक्ष्मण को वापस देखते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं कि सीता कहाँ है। लक्ष्मण ने बताया कि सीता उनकी करुण पुकार सुनकर घबरा गई और राम को संकट में जानकर सहायता करने के लिए उन्हें यहाँ भेज दिया था। राम का मन शंका से भरा उठा। वे व्यग्रता से बोले, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा न हो कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई हो। लक्ष्मण को भी भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर सीता को अकेले छोड़कर आने का पश्चाताप हो रहा था, लेकिन वो तो इसलिए आए थे क्योंकि सीता ने उन्हें भेजा था। सीता के जिद करने पर ही लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और वो सीता को वहाँ पर अकेला छोड़ करके चले आते हैं। जब वह अपने भाई की बात का उल्लंघन करके आते हैं तो उन्हें भी पश्चाताप होता है। उन्हें ये लगता है कि मेरे भैया राम ने उन्हें सुरक्षा का दायित्व सौंपा था और उनका दायित्व वो सही से निर्वहन नहीं कर सके। इस बात को लेकर वो उन्हें पछतावा हो रहा था। दोनों भाई कुटिया की ओर भागे जा रहे थे। जैसे ही सुनी कुटिया दिखाई दी, राम लगभग चीखते हुए बोले, सीते तुम कहाँ हो? किंतु सीता वहाँ होती तो उत्तर देती। राम की पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला। चारों ओर सन्नाटा था और राम भागते हुए कुटिया के अंदर गए, किंतु सीता उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। उनका मन किसी अनिष्ट आशंका की ओर कांप उठा। सीता को न पाकर पराक्रमी और धैर्यशाली राम साधारण मनुष्य की तरह शोकाकुल हो उठे। जब वह सीता को कुटिया में नहीं देखते हैं तो राम जैसे पराक्रमी और धैर्यशाली पुरुष भी साधारण मनुष्य की तरह शोक में आ जाते हैं और वह भटक भटक करके जंगल में पशु पक्षियों से सीता को पूछते हैं कि क्या तुम सबने सीता को देखा? जब उन्हें सीता नहीं मिलती हैं तो वह पेड़ की ओट में उन्हें ऐसा लगता है कि सीता उन्हें सता रही हैं। पेड़ की ओट में वह छिपकर उन्हें सता रही हैं। राम की व्यथा बढ़ती ही जा रही थी। उनके दुख का कोई अंत न था। जब वह सीता को नहीं ढूंढ पा रहे थे, सीता उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, इस पर उनके शोक का कोई पारावार न था। सीता के विछोह में राम शोक संतप्त और विचार मग्न बैठे थे। लक्ष्मण ने किसी तरह स्वयं को संभाला और भाई को भी धैर्य बंधाया। उन्होंने कहा, भैया, विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा साथी होता है। साहस खोकर अकर्मण्य बैठना समस्या का समाधान नहीं होता है। अकर्मण्य मतलब कोई काम न करना। ऐसे लक्ष्मण जो रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे इस समय हम विपत्ति में हैं, विपत्ति से घिरे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर शांत से बैठ जाएंगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सब तुरंत सीता माता को हमें खोजना होगा और उन्हें पता लगाना होगा कि वह किस हालत में है, किस विपत्ति में है। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर के राम पर प्रभाव पड़ता है और वो तुरंत शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण को साथ लेकर के वह सीता की खोज में चल पड़ते हैं।
अभी भी वे कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें रथ के टूटे हुए कुछ हिस्से दिखाई दिए। राम विचार करने लगे कि रथ के टूटे हुए हिस्से यहाँ कैसे। उन्होंने इधर उधर दृष्टि घुमाई तो कुछ दूर पर ही रक्त भी बिखरा दिखाई दिया। राम उस ओर बढ़े तो कुछ दूरी पर उन्हें मृत प्राय जटायु दिखाई दिया। जटायु ने किसी तरह उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठाकर ले गया है। जब वह देखते हैं जटायु को रक्त रंजित अवस्था में भूमि पर गिरा हुआ यानी खून से लथपथ जटायु को वह जब भूमि पर गिरा हुआ देखते हैं तो वह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह रथ का टूटा हुआ पहिया और ये सब कहाँ से, यहाँ पर कैसे। जटायु किसी तरह उन्हें बताता है, क्योंकि जटायु तो पूरी तरह से घायल हो गया रहता है, लेकिन अभी उसके प्राण रहते हैं। और वह बताता है कि लंका का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक उठा करके ले गया है। वे रोती बिलखती जा रही थी, मुझसे उनका चित्कार सहन नहीं हुआ और उन्होंने रावण से युद्ध किया। जटायु यह भी बताता है कि उसने रावण के साथ घमासान युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंखों को काट दिए, इसलिए वह इस अवस्था में हो गया है। इतना ही वो कहता है, मतलब उसने सीता का परिचय बताता है कि सीता कहाँ पर हैं। सीता को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है, ऐसा जटायु ने राम से बताया। इतना कहते हुए जटायु राम की गोद में अपने प्राण त्याग देता है और दोनों भाई मिलकर के जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। जटायु के बताए अनुसार अब वे उन्हें अपने लक्ष्य की दिशा मिल गई थी, क्योंकि जटायु ने यह बताया था कि रावण लंका का राजा सीता को दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। अब सीता का खोज करना और भी उनके लिए सहज हो गया था, आसान हो गया था। मार्ग में उन्हें कबंध नाम का एक विशाल दैत्य मिला। वह राम लक्ष्मण को अपने आहार बनाने के लिए उनकी ओर बढ़ा। दोनों भाइयों ने अद्भुत रण कौशल दिखाई। वे पल भर में ही उनकी दोनों भुजाएं काट दी। कंबंध ने सोचा, मनुष्य को आहार बनाना तो मेरा रोज का कार्य है, किंतु ऐसे पराक्रमी पुरुष तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने दोनों से उनका परिचय पूछा। तब राम बताते हैं कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र वो राम और लक्ष्मण हैं। रावण छल से उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। कंबंध ने राम और लक्ष्मण के बारे में पहले ही सुन रखा था और उनके शौर्य से, उनके पराक्रम से वो परिचित था, क्योंकि राम और लक्ष्मण के शौर्य के बारे में वो पहले सुना था। वह सोचा कि मेरा सौभाग्य है कि इन वीर पुरुष के दर्शन हुए और जो साक्षात भगवान हैं, इसलिए वह उनके हाथों से अपना मुक्ति पाना सोचा। कंबंध ने श्री राम से कहा कि मुझे सीता के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, किंतु मैं आपकी कुछ सहायता अवश्य कर सकता हूँ। राम की स्वीकृति मिलने पर उसने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर ही पंपा सरोवर है, उसी के निकट ऋक्मुख पर्वत, जहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनके पास विशाल वानर सेना है। वहाँ जाइए और उनसे मिलेंगे तो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इस प्रकार कंबंध ने राम और लक्ष्मण से उनका परिचय पूछते हुए, उनको भली भांति जानते हुए सीता का पता उसने बताया। उनकी खोज के लिए ये बताया कि कुछ दूरी पर पंपा नाम का सरोवर है, वहीं पर ऋक्मुख पर्वत है और वहाँ के राजा वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। अगर वो उनसे मिलते हैं तो सीता की खोज के लिए वह आपकी सहायता जरूर करेंगे। कंबंध ने उन्हें यह भी बताया कि सरोवर के निकट ही मार्ग में मतंग ऋषि का आश्रम है, जहाँ उनकी शिष्या, मतंग ऋषि की शिष्या कौन थी? शबरी थी। राम और लक्ष्मण राम की प्रतीक्षा कर रही थी और प्रतीक्षा करते करते वह वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। राम का अंतिम वो साक्षात्कार करना चाहती थी, इसलिए वो कंबंध ने ये भी बताया
कि आप उससे भी मिल लीजिएगा। जाने से पूर्व जब राम ने उसकी अंतिम इच्छा की तो कंबन ने प्रणाम करते हुए कहा कि उस जीवन से उसे मुक्ति चाहिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि राम साक्षात भगवान है और वह उनके हाथों से अपना मुक्ति पाना ही अपनी इच्छा बताई। राम ने अपने हाथों उसका अंतिम संस्कार किया। इस जीवन से वह क्षण भर में ही कंबन की सांसें रुक गई और अंतिम संस्कार राम ने किया। राम और लक्ष्मण कंबन के बताए अनुसार पंपा सरोवर की ओर चले गए। पल भर में ही अपना समय नष्ट किए बिना सुग्रीव के पास पहुंचना चाहते थे। ऋक्मुत पर्वत पर रास्ता सरोवर के निकट से ही होकर जाता था। सरोवर के किनारे ही मतंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर शबरी की कुटिया थी, जो कंबन ने बताया था। और शबरी कौन थी? शबरी एक भीलनी थी, एक नीच जात की स्त्री थी, जो मतंग ऋषि की शिष्या थी। राम की प्रतीक्षा करते करते वह वृद्ध अवस्था में चली गई थी, बूढ़ी हो गई थी। वह राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? क्योंकि एक बार उसके गुरु ने बताया था कि एक बार श्री राम तुम्हारी कुटिया में जरूर आएंगे। और जब सबरी ने ये पूछा कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी, तो उसके गुरु ने ये बताया था कि राम के अलावा तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारी कुटिया में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। और जब उसने श्री राम को देखा तो वह उन्हें पहचान गई, क्योंकि उसके गुरु ने बताया था कि उनके अलावा कोई और भी पुरुष उसके कुटिया तक नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार से सबरी की जो इच्छा थी वह आज अंतिम दिन था, मतलब अंतिम प्रतीक्षा थी। राम लक्ष्मण ने कुटिया में प्रवेश किया तो शबरी का रोम रोम पुलकित हो गया, मतलब उसका रोया रोया आनंद से भर गया। वह इतनी प्रसन्न हो गई और उसने दोनों के चरण धोए और उन्हें आसन पर बैठाया। कुटिया में खाने पीने के लिए कुछ बेर रखे थे। भोली भाली शबरी राम को केवल वे ही बेर खिलाना चाहती थी जो मीठे हों, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके प्रभु राम खट्टे बेर खाएं। इसलिए वह स्वयं ही पहले बेर खाती। जो बेर मीठे होते थे वह श्री राम को देती थी और जो खट्टे बेर होते थे वो खुद खाती थी। इस प्रकार से वह सभी बेरों को चख करके मीठे बेर को श्री राम को खिलाती थी। राम उसके प्रेमपूर्ण प्रसाद को निसंकोच खाते रहे, लेकिन लक्ष्मण झूठे बेर खाने में संकोच कर रहे थे। सबरी ने राम से कहा, प्रभु मैं नीच कुल की स्त्री हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब राम ने उनसे कहा कि मेरी भक्ति 9 प्रकार से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसे नवधा कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सच्चे भक्त के लिए सच्चे भक्त ही उनका सब कुछ है। वो उन्हीं को याद करते हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करता है। वो जाति पात कुल गोत्र धनी निर्धन ये सभी की भावना को अपने मन में नहीं रखते। अब राम ने शबरी से सीता की खोजने के विषय में कुछ जानकारियां मांगी। सरल हृदया सबरी ने बताया कि भगवान आप पंपापुर के राजा सुग्रीव से मिलिए, क्योंकि उनके पास वानरों की विशाल सेना है और वे शक्ति के भी धनी हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि उनके पास विशाल वानर सेना है। राम लक्ष्मण ने सबरी से विदा ली और ऋक्मुख पर्वत की ओर प्रस्थान की। सबरी के बताने के अनुसार सबरी ने बताया कि पंपापुर के राजा जो सुग्रीव हैं उनसे मिलिए और वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। इसी के आधार पर ये जानते हुए राम और लक्ष्मण ने सबरी से विदा ली और वो लोग ऋक्मुख पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिए सीता की खोज के लिए। तो बच्चों, यह था आज का पाठ सीता की खोज, मतलब सीता की खोज के लिए कंबंध और शबरी द्वारा बताए गए मार्ग पर राम और लक्ष्मण चलते हैं, जिससे उन्हें सीता की खोज का रास्ता आसान हो जाता है। धन्यवाद।